तो दोस्तों एक बहुत गजब की चीज़ साइकोलॉजी में है। आप जिस चीज़ से आपको तनाव हो रहा है, जिस चीज़ से भी तनाव हो रहा है, अगर आप उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दें तो तनाव अपने आप रिड्यूस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और बैटिंग के लिए जाना, अब आपका नंबर आ गया, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा तनाव होगा कि पता नहीं कैसा परफॉर्मेंस होगा, क्या करूँगा, रन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पिच कैसी है, बॉल उठ के आ रही है या कैसे आ रही है, ये थोड़ा तनाव रहता है। लेकिन जैसे ही 2 4 5 बॉल आप खेल लेते हैं, जैसे ही आपका एक्शन शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे आपका तनाव खत्म हो जाता है और आप लगातार एक्शन में रहते हैं। तो एक चीज़ बहुत साफ है कि अगर आप एक्शन में लगातार रहें, अगर आप हमेशा अपने को व्यस्त रखें, हमेशा किसी न किसी काम में उलझाए रखें, तो निश्चित रूप से तनाव से आप निजात पा सकते हैं। इसीलिए शायद जो इंग्लैंड के महान प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, वो कहा करते थे कि काम को बदल देना ही आराम है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो अगर उससे थक गए तो आप जाकर कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, किसी से बात कीजिए, कहीं टहलने चले जाइए, और अगर आप फिजिकली थक गए हैं तो बैठकर आराम कीजिए और कुछ पढ़िए, कुछ हल्की फुल्की सी चीज़ें, या जो कुछ भी इस तरह की चीज़ें करें, लेकिन काम को बदलते रहें। इससे आपका मूड भी ठीक रहेगा और तनाव भी आपका बहुत कम रहेगा। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि फिजिकल एक्टिविटी करना। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप रनिंग करते हैं या कुछ स्विमिंग करते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो ब्रेन में सेरोटोनिन बनेगा और आपका तनाव निश्चित रूप से कम होगा। तो अपने को लगातार भी, मैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जानता हूँ जिनका जब सेपरेशन हुआ था तो वो बहुत टेंशन में, बहुत तनाव में हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को काम में व्यस्त कर दिया और उन्होंने लगातार कोशिश की कि वो व्यस्त रहें और उनको वो सब पुरानी बातें और तनावपूर्ण चीज़ें उनके दिमाग में न आए, और इसी वजह से वो एक फिर आगे चलकर अच्छी अभिनेत्री भी साबित हुई। और उन्होंने इस बात को कहा कि अगर मेरे पास काम नहीं होता और अगर मैं व्यस्त नहीं होती तो मैं निश्चित रूप से डिप्रेशन का शिकार हो जाती। तो दोस्तों ये तनाव का बढ़ते जाना निश्चित रूप से आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा है कि शुरू में ही इसको हैंडल करना शुरू कर दें, और जब भी आपको इस तरह की चीज़ें या तनाव जैसी चीज़ें समझ में आए तो ये जो सूत्र बताए गए हैं इसका पालन करें। हो सकता है कि आप में से कोई कहे कि अखिलेश ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है यार, लेकिन मुश्किल है इन सब चीज़ों को पूरी तरह से फॉलो करना। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं भी है तो अब तक का जीवन कैसा बीता है आपका? बहुत सारे तनाव आए होंगे और आप बिना इन सब बातों को जाने ही सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होकर आपने इसको टैकल किया होगा, और तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए इस बात की चिंता मत कीजिए। पहले तो टेंशन का ही टेंशन मत लीजिए, इस चिंता से बाहर निकलिए। और जैसा कि गालिब ने कहा है कि गालिब खास्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, गालिब खास्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, तो रोइए जार जार क्यों और कीजिए हाय हाय क्यों। तो दोस्तों इन सब के बावजूद भी चीज़ें तो अपनी तरह से चल ही रही हैं, तो बेकार हाय हाय करना और रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें उत्साहपूर्वक अपने काम पर लगना चाहिए, अपने को व्यस्त रखिए, अपने को खुश रखिए, मुस्कुराने की कोशिश कीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए।